सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 66। तुम शिव मैं शक्ति हूँ, सदा कहूँ कर जोर। दया सदा चित राखिए, विनय बचन सुनि मोर। कहती हैं सती कि हे स्वामी, आप पुरुष हैं और मैं आपकी औरत हूँ। हमेशा मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, हमारे ऊपर हमेशा दया का भाव रखिए। छंद तोमर 17। मम चरण तुम लवलीना, इमि शक्ति सेवन भिन्न। जिमि जीव शिव के साथ, इमि शक्ति तोहरे हाथ। मैं आपके चरण कमल में हमेशा लवलीन रहती हूँ। इस प्रकार मैं औरत आपसे कभी भिन्न नहीं रहती, अलग नहीं रहती। जिस प्रकार से जीव के साथ शिव हमेशा रहता है, अलग नहीं होता, उसी प्रकार मैं औरत आपके हाथ में हूँ, आपसे अलग नहीं हूँ, हमेशा आपके अधीन रहती। ज्यों चरण दासी दास, प्रतिपालो अपने पास। जनिए बखोजु शरीर, शिव सदा सिंधु गंभीर। जिस प्रकार नौकर और नौकरानी मालिक के चरण में लीन रहते हैं, उसी प्रकार हमको अपने पास रख करके पालन करिए। मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए। आप विशाल और गंभीर हृदय वाले हैं। जैसे बारी बारी संग, मधुघ्राणी मधुकर रंग। जग यवरी पुप बेकार, तुम चरण पदुमयंकार। जिस प्रकार कमल जल में सुखी रहता है, खिलता रहता है, और भंवरा जा करके उसके मधु का रस लेता है, उसके लिए संसार के अन्य पुष्प विकार हैं, व्यर्थ हैं। उसी प्रकार मैं आपके चरण कमल को स्वीकार करती हूँ। पापेहा पीयस प्रीति, जल त्यागे रे नीते। चकोर चंद ही लिन्हा, इमि दृष्टि काहु न दिन। जिससे पपीहरा स्वाति के जल से प्रेम करता है, किसी और जल को विष समझ करके छोड़ देता है, उसी प्रकार से आप हमारे पति हैं। आपसे हमारा पपीहा जैसा प्रीत है। जिस प्रकार चकोर पंछी चंद्रमा से प्रेम करती है, एक टक ध्यान लगाती है, किसी और को वो दृष्टि नहीं देती।
एक पक्ष पंछी किन्हा जोराफा जग में लिन्हा दो जोगल चल बिचारी नहीं फूट जिमि पगोढ़ारी। परमेश्वर ने एक पांख वाला पंछी की रचना संसार में किया है जिसका नाम जोराफा है। वो जब चलना होता है तो नर मादा दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं, अलग नहीं चल पाते। जल मीन बिछुरी बतोयो फेरी बहुरी जन्मे आयो मम जोगल फूटी गोयंगो तब जन्म हम तुम संग। जिस प्रकार जल की मछली जल से अलग होने पर तड़फड़ाने लगती है, बेचैन हो जाती है, और फिर जब जल में जाती है तो उसको शांति मिलता है। उसी तरह से हम और आप एक साथ रहते हैं, जोड़ी बनी रहती है हम दोनों की, और जिससे मेरा शरीर छूट गया तो फिर जन्म लेकर मैं आपके साथ हो गई। बर बर ओ तुम के जानी सब संद सुख ही बखानी मेरो प्राण पति कल्याण तुम ब्रह्म देव सुजान। यानी मैंने आपको जान करके कि मेरे पति हैं, मैं आपको ही अपना पति चुना। यह दिल में लेकर किया कि आपके साथ रहूंगी तो सुख में रहूंगी। आप मेरे प्राण पति हैं, मेरी कल्याण करिए। आप हमारे लिए ब्रह्मदेव, ब्रह्मा के समान देवता है, चतुर्देव है। देखे खाए अमृत किन्हा सर्वज्ञ सब गुण भिन्न। आपने विष को पी करके उसको अमृत बना दिया, शांत कर दिए। आप सर्वज्ञ हैं, आपका सारे गुण अन्य जीवों से भिन्न है। छंद नराच 17। तुम जग नागरी सभे उजागर यागर बुद्धि को किमि कहिए। मैं बुद्धि बामा सब सुख धामा धन्य सोई पद मिलहिए। आप संसार में बहुत चतुर हैं, हर तरह से आप प्रसिद्ध हैं, आपकी कीर्ति जगत में है, सारे गुणों का यह भंडार है। आपकी वर्णन मैं कैसे करूं। मेरा बुद्धि औरत की है, आप सब सुख के घर हैं, तो इसलिए जो आपके पैर को पकड़ता है वो धन्य हो जाता है। मैं शक्ति स्वरूपा तुम शिव भूपा परसि परसि पद सो गहिए। मम दासी तुव चरण उपासी संशयतन के सब दहिए।
मैं औरत के स्वरूप में हूँ और आप पुरुष में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको पैर को मैं बार बार पकड़ती रहती हूँ, हमेशा धारण करती हूँ। मैं आपकी दासी हूँ, आपके चरण कमल में हमेशा लीन रहती हूँ। आप ही का भरोसा मुझे है। हमारे शरीर की सब संशय को आपने जला दिया, नष्ट कर दिया। सोरठा 17। धन्य तुम त्रिभुवन नाथ, विषयामृत करि जानहि। तुम गुण समुझि सनाथ, गुणिये गुणन विचारिये। हे त्रिभुवननाथ, आप धन्य हैं। विष खा करके उसको अमृत कर दिया। विष और अमृत को आप एक समान समझ, आपके गुणों को समझ करके मैं आपके साथ हूँ। मेरे गुण और अवगुण पर ध्यान मत दीजिए। हठ निग्रह कुंभज बहुत जोगिन्हा, सब गुण ज्ञान जोग के चिन्ह। निरंजन श्रवण सुनी तब अयो, चले तुरंत दर्शन तब देओ। जब कुंभज जी दृढ़ होकर के सारे योग के ज्ञान को समझ करके, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके जब योग में दृढ़ हो गए, ध्यान करने लगे, तो निरंजन भगवान तुरंत उनको दर्शन दिए और उनसे बोले, काहोठ निग्रह किन्ने वसंता, बोली बचन तब कह तुरंता। जो बर मांगहु देऊ मंगाई, देऊ तिलक जगराज थपाई। हाँ, निरंजन भगवान कहते हैं कि है कुंभज, है संत, इतना कठिन योग तुम क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारे दिल में इच्छा है, जो वर मांगना चाहते हो, तुरंत मैं उपस्थित कर दूंगा। चाहूं तो, अगर तुम्हें इच्छा हो तो सारे त्रिलोकी का मालिक तुमको बना दूं। इमि देऊ बैकुंठ यमर करि डारो, भव सागर सब संशय विसारो। कहु न साच कवन पदनी का, संशय सकल निकालहु जिय का। कहते हैं कि मैं चाहूं तो तुमको बैकुंठ देकर अमर कर दूं, भवसागर के संशय को नाश कर दूं। मुझसे कहो, किस चीज के लिए तुम यह योग करते हो? अपने संशय संदेह को त्याग करके अपने जीव का हाल कहो। जो मांगहु सो देऊ मंगाए, धन लक्ष्मी गुण मम प्रभुताई। तीन लोक मही मंडल हमही, जो मांगहु सो देऊ मैं अबही। कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो, मैं तुरंत उपस्थित कर दूंगा। और
तुमको माया से सुशोभित करके धन्य कर दूंगा। मेरे प्रभुता से तुम धन्य हो जाओगे लक्ष्मी को प्राप्त कर। तीनों लोक में, स्वर्ग पाताल मृत्युलोक में हम ही हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जो मांगोगे सब मैं अभी पूरा कर दूंगा। जो संतन यह निज पद गहेओ, ताहि ले बैकुंठ बसयो। केवल भक्ति कर्म नहीं जाना, सो जग जानी विदित परधाना। जो कोई संत हमारे इस पद को ग्रहण किया, ध्यान किया, उसको लेकर के मैं बैकुंठ में पहुंचा दिया। जो कर्मों को त्याग करके केवल भक्ति में लीन रहता है, वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। साखी नंबर 67। तीन लोक हमें जानिया, मुनि पंडित गुण ज्ञान। बोलहु विवेक विचारी के, तुमका कर धरिया ध्यान। मुनि पंडित गुणी और ज्ञानी तीन लोक में जितने हैं सब हम ही को याद करते हैं। मेरे अलावा किसी दूसरे की उपासना लोग नहीं करते। तुम विवेक पूर्ण विचार करके बताओ कि किसको याद कर रहे हो। अब कुंभ जी बोलते हैं, सो बैकुंठ मेरो है जाना, वह बर का मांगो भगवाना। ब्रह्मलोक में किन्ह पयाना, सर्वलोक में दृष्टि में जाना। कुंभ जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस बैकुंठ के लिए आप लालच देते हैं वहां भी मैं पहुंचा था। उस वर को मैं क्या मांगूं, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे दृष्टि में सारा लोक है, सबका हाल मैं जानता हूं। राज काज मद किछु नहीं चाहे ओ, स्वर्ग नरक को संशय न धरे ओ। भव की संशय नहीं व्यापे वयाए, सर्व जोग ज्ञान पद पाए। कहते हैं कि मुझे राज काज का भी जो मद पैदा करने वाला है वह भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे स्वर्ग नरक का भी संदेह नहीं है। संसार का संशय भी मेरे अंदर नहीं है। सर्व योग का ज्ञान पद मैंने पा लिया है। एक संशय मुहि व्यापे वयाई, तेरा गुण पार ब्रह्म ठहराई। अद्वैत ब्रह्म धन दया स्वरूपा, जीव शिव जग बहु विधि भूपा। कहते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ एक ही संशय व्याप रहा है कि जो बार बार शरीर में आकर के फिर चला जाता है, इसी को लोग पार ब्रह्म परमात्मा मानते हैं।
तो वह ब्रह्म तो है जो अद्वैत ब्रह्म है, परमात्मा है, वह तो धन्य है, दया स्वरूपी है, दया से परिपूर्ण है। और इसके अलावा संसार में जीव के साथ शिव भी जन्म लेकर के विविध रूपों में रहते हैं। होय अचलानंद ब्रह्म गुण ज्ञाता, सब वेदे पूर्ण प्रेम सुपाता। अखंडित ब्रह्म भोक बहिन भरमा, यह खंडित तन पाप है धर्मा। वह ब्रह्म अचलानंद कहलाते हैं, सारे गुणों का भंडार हैं और हर तरह से हर प्रकार से पूर्ण सुपात्र है। वह अखंडित ब्रह्म है, कभी उनका मृत्यु नहीं होता है और माता के शरीर में कभी नहीं प्रवेश करते। और इसके अलावा आपका शरीर और सभी जीवों का शरीर जो है ये छूट जाता है, फिर शरीर धारण होता है और पाप पुण्य कर्म करता है। ओय अचलानंद चिंतय माना, पर चिंता चेत चेतनि जाना। परमात्म पर ब्रह्म अनूप, यह आत्म जग सृष्टि स्वरूप। वह अचल आनंद को देने वाले, सारे चिंताओं से मुक्त और असीम अमान हैं, शुद्ध हैं, दूसरे के चित्त की चिंता को हरने वाले हैं। वही परमात्म ब्रह्म उपमा रहित कहलाते हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और यह आत्मा सारे सृष्टि स्वरूप है, सारे स्वरूप में यह आत्मा जो है निवास करता है। पार ब्रह्म परमात्मा सिर्फ एक ही स्वरूप से रहते हैं। साखी नंबर 67। जीव सकल जग जानिए, जो जन्मे जगया। कहीं हीरा कहीं सीप है, कहीं शंख मोती मणिपात। कहते हैं कि जो संसार में पैदा हो गया, जन्म ले लिया, उस सभी जीव समझिए उनको। पैदा होने वाला सभी आत्मा जीव ही है। जैसे हीरा, सीप, शंख, किसी किसी में मोती और मणि हो जाता है, सब एक ही जीव है, नाना रूपों में रहता है, लेकिन गुण और कीमत उसका अलग अलग है। मैं निर्गुण हूँ सगुण समाई, मैं तिरगुण धरी जगपति आई। मैं देव देव कर देव कहाया, मैं धनुज दहेव मुनि स्तुति गाया। निरंजन साहब कहते हैं कि है कुंभर, मैं ही निर्गुण और सगुण रूपों में रहता हूँ, मैं ही त्रिगुण शरीर धारण करके इस जगत में ईश्वर बना हुआ। मैं देवों का देव, आदि देव मैं ही हूँ, मैं ही दुष्टों का संहार करता हूँ। मुनि लोग मेरी ही स्तुति का गान करते हैं। मम गोप प्रगट सब घट ही समय, निगम स्वरूप नीति यस गयो।
अनंत नाम फेरी एक कहया, निर्गुण सगुण दुओ प्रगट दिखाया। मैं ही गुप्त और प्रगट सारे घट में व्याप्त हूँ। निगम और पुराण मेरे स्वरूप का इस तरह से वर्णन करते हैं। मैं ही अनंत रूप में रहता हूँ और फिर एक हो जाता हूँ। इस प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों में मैं प्रत्यक्ष हूँ। जननायक हम निर्गुण निरंतर, निगम निषेध सुमिरहि सब संत। मुक्ति महात्म मत जिन्हि पायऊ, अमर लोक वैकुंठ बसयो। यानी मनुष्यों का नायक मैं ही हूँ, नेता हूँ, सबको मार्ग दिखलाता हूँ और हमेशा निर्गुण रहता हूँ। वेद संत लोग, सभी संत लोग वेद का विवरण करके मेरा ही सुमिरन करते हैं। इस मुक्ति को देने वाले मत, जिन्होंने इस मत को प्राप्त कर लिया, तो उसको लेकर के मैं वैकुंठ में अमर कर दिया। जोग विराग मुनि किन्ह प्रसंग, दान यो पुण्य धर्म शुभयंग। गुणगामी जहि गर्व न हुई, मम पद पाय अमृत फल सोई। यानी मुनि लोग जोग और वैराग को धारण करते हैं, धर्म के दान और पुण्य अंग को लोग अपनाते हैं, तो जो सारे गुणों का भंडार है, जिसको अहंकार नहीं होता है, वो मेरे पद को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। सहस्र 88 मुनि गुण ज्ञात, वेद स्थापि धर्म निजुरात। शोखिमी करी तुम भरम भूलन्यो, अद्वैत ब्रह्म आत्म नहीं जान्यो। 88,000 ऋषि मुनि गुणों का ज्ञाता जो थे, वेद को ही निरूपण करके धर्म में लीन रहते हैं। इसलिए अतः कैसे तुम भ्रम में पड़ गए, हाँ? तुम आत्मा को अद्वैत ब्रह्म नहीं समझा। शरीर के अंदर जो जीव है यही ईश्वर है, यही अद्वैत ब्रह्म है।